सफर तमाम हुआ। रिजा, रिजा, रिजा प्लीज आंखें खोलो। रिजा मेरी आवाज सुनो। रिजा, 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 जमात को उठाओ। रिजा, रिजा, ये मर गई है। हाँ तो ठीक है, आप टिकट भिजवा दीजिएगा। हाँ, ओके, खुदा हाफिज। नाजो, नाजो फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, हाँ। हाय नाजो, परसों का मेरा फिल्मों में काम करने का ख्वाब ना अब जाके पूरा हो रहा है। आपका तो हीरोइन बनने का ख्वाब था और अब ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है ये कैरेक्टर जो है ना आधी फिल्म में हीरोइन के साथ नजर आएगी। चले जिसमें आपकी खुशी हो। हाँ, जब नसीब में ये लिखा है तो क्या कर सकते हैं। अब्बा से इजाजत ली? हाँ, जैसे आज से पहले तो मैं सारे काम तेरे अब्बा से इजाजत लेके करती रही हूँ ना। उनके घर फौतगी हुई है, आप अफसोस करने नहीं जाएंगी? हाय अल्लाह, कौन फौत हो गया है? वो आपकी जेठानी की भतीजी, वो छत से गिरकर मर गई। वो तो बड़ी बावली सी लड़की थी। जी वही। बेचारी। चलो अच्छा है, जान छूटी बेचारी की। ज्यादा जी के भी क्या करना था उसने। शूटिंग कहाँ है? मरी में, नथिया गली में। रियली? तू भी अपना सामान बांध ले। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, मैं करती हूँ तेरा कोई बंदोबस्त। कैसा बंदोबस्त? हाय, बच्ची की मौत का सुन के तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने तो जैसे ही सुना फौरन आ गई ताज़ियत करने के लिए। बस जो अल्लाह की रजा। अनवर है घर पे? अपने कमरे में है। अनुषे, जाओ बेटा कमरा दिखा दो। नहीं नहीं, रहने दो। इस महल के सारे रास्तों से वाकिफ हूँ मैं। सुसर जी की मिन्नतें करने 2 दफा आई थी, आपको तो याद होगा। खैर, माजी को कुरेदने नहीं आई मैं, पर अनवर को देख लूं मैं। कुछ खाओगी? नहीं। अब समी घर पर नहीं है? नहीं। कहाँ गया है? मुझे नहीं पता। चाय लेके आने। मैं भी अब्बा को देख के आती हूँ। क्या क्या कर रही है तू? ताज़ियत करने आई हूँ। ना आती तो जिठानी साहिबा कहती कि मर्ग वाले घर में आई नहीं, वरना तुम तो अच्छे से जानते हो। जब सुसर जी ने बेइज्जत करके निकाला था ना मुझे यहाँ से, तभी कसम खा ली थी मैंने कि आइंदा इस घर में कदम नहीं रखूंगी। और जो कसम तोड़ी है तो इसकी वजह ये तो नहीं है। हाँ, मरी जा रही हूँ, फिर वहां से नथिया गली जाऊंगी। हैं? क्यों? फिल्म की शूट है। क्या जरूरत थी? जरूरत ही तो है। मेरे ससुर जी ने तो कोई मेरे नाम जायदाद की नहीं है। ना नाजो का बाप कमा के मेरे हाथ में ला के रखता है। जवान जहान लड़की है, उसके जहेज के लिए जोड़ तोड़ तो मुझे अकेली जान नहीं करनी है ना। क्यों, अब बोलती बंद हो गई तुम्हारी? नाजो भी जा रही? नहीं, उसे कहाँ साथ घसीटती फिरूंगी। नहीं, तुम्हारे पास छोड़ के जाऊंगी। पागल हो गई है, यहाँ कैसे रहेगी? जैसे ये रह रही है। इसकी बात और क्यों? इसकी बात और क्यों है? हाँ, जैसे ये तेरी बेटी है, इस तरह नाजो भी तेरी जायज और हलाल औलाद है। नाजो को भेज देना। पीछा। ये तो अब्बा का कमरा नहीं लग रहा। तो ये है अनुषे का मंगेतर। नाजो, तुम यहाँ? अब वो मैं अब्बा के कमरे में जा रही थी, गलती से यहाँ आ गई। सॉरी। चाचा का कमरा साथ वाला। गोया तुम मुझे जाने को कह रहे हो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हारा लहजा और बोलने का अंदाज बिल्कुल समी जैसा है। हो सकता है,
तुम सभी को कैसे जानती? सवाल तो मैं भी पूछ सकती हूँ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो नहीं जानती। अभी तो तुमने मुझे नाजुक कह के पुकारा। मैंने नाजुक कहा था, तुम्हें देख के यही नाम आता है जहन में। बातें अच्छी कर लेते हो। तुम्हारे मुकाबले में अनुषा काफी बोर लगती है। वाकई? हाँ। झूठ नहीं बोलती ना, जो मुंह में आता है कह देती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे मंगेतर से गपशप कर रही थी। काफी इंटरेस्टिंग आदमी है। तुम खुश नसीब हो सकता है ये बात अनुषा के लिए ज्यादा खुशनसीबी वाली ना हो। तो फिर तो ये उसकी बदकिस्मती हुई। चाय ठंडी हो रही है, आके पी। आ रही हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? थोड़ी मजबूरी है भाभी बेगम। नहीं, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती। महीने 2 महीने की बात थी, असल में उसकी माँ नहीं मानती। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? 2 जवान लड़के हैं घर में। रिचा दिन दिहाड़े मर गई, मैं किसी का गिरेबान नहीं पकड़ सकी। एक और जवान लड़की की जिम्मेदारी कैसे ले लूं? मैं इसकी अहल नहीं हूं, मुझे माफ ही रखो। बेहतर, शायद आप ठीक कह रही। मैं नाजली से कहता हूँ कि वो उसको साथ लेके जाए, या फिर खुद ही ना जाए। यही बेहतर होगा। एक ही बार खुल के क्यों नहीं रोई? मैं जानता हूं तुम्हें उस पर खुद से ज्यादा एतबार था, मगर अच्छा हुआ तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। अम्मी को देख क्या? अनुषा, मैं तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। अम्मी, चाहिए आपको? सभी आया? वो क्यों आएगा यहाँ पे? ये मुंह छुपा के फिर रहा होगा। उसका नाम कैसे ले सकती हैं आप? पता नहीं कहाँ होगा वो। इतने दिन हो गए, कहाँ कहाँ भटक रहा होगा वो बेचारा। आप उसके लिए कैसे परेशान हो सकती हैं अम्मी? बेटा है वो मेरा, और मुझे यकीन है वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। और जो मैंने देखा उसका क्या अम्मी? बेटा गलतफहमी हुई है तुम्हें। सभी आएगा ना तो वो तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देगा, बता देगा कि असल हकीकत क्या है। अनुषे, तुम्हें नहीं मालूम कि रिजा का और उसका क्या रिश्ता था? आपको रिजा की चीखें नहीं सुनाई देती अम्मी?
वो कैसे गिरी होगी आप सोचती हैं? जब उस जालिम ने मेरी बहन की तरफ अपने हाथ बढ़ाए होंगे तो कैसी बेयकीनी होगी रिजा के मुंह पे। वो उसको अपना मसीहा समझती थी और उसी जालिम ने मेरी बहन के साथ। नहीं अनुषे, समी वो जालिम नहीं हो सकता। तो फिर कौन होगा अम्मी? उस वक्त घर में और कोई नहीं था। इनसे कुछ मत कहो, इनकी नजरों में वो हमेशा फरिश्ता रहेगा। ये कभी उस पर शक नहीं करेंगे। अगर अभी उसकी जगह मैं होता ना तो 1 मिनट ना लगाती मेरा गिरबान पकड़ने। तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है, चलो अनुषा। समी रिजा से गुस्सा है। रिजा समी को बुरी लगती है। इस वक्त बहुत बुरी लगती है। शहर से बुरी। उससे थोड़ी सी कम। फिर रिजा मर जाए। रिजा को तो सब डांटते हैं जब बुरी लड़की है ना। अल्लाह करे रिजा मर जाए। ओए, ऐसे नहीं कहते। और मैंने तुम्हें कब डांटा है? डांटते हो, घर पे नहीं आते। अब रिजा को समी की परवाह करने की आदत डालनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया मैंने। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? खाला बहुत परेशान है, कह रही है तुम्हें ढूंढ के लेके आऊं। क्यों? उन्होंने अनुषा की बात का एतबार नहीं किया? ऐसी बात नहीं है यार, मुझसे बेहतर कौन जानता है कि तुम कसूरवार नहीं हो। मैंने उसकी आंखों में शक देखा है जो मुझ पर दुनिया में सबसे ज्यादा एतबार करती थी। ऐसा शक के मर जाने को दिल चाहते हो। ऐसे मत बोल यार। मैं तुम गए थे रिजा की कब्र पे। किस मुंह से चाहता है? प्लीज, तुम अगर घर लौट के नहीं गए तो उन्हें लगेगा कि तुम मुजरिम हो। जाओ जाके उन्हें यकीन दिलाओ कि वो जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। तुम सही कहते हो। तो अब तुम क्या करोगे? मैं उसके कातिल को ढूंढूंगा। मैं उनकी तरफ खामोश नहीं बैठूंगा। तुम देखना, मैं उस जलील इंसान को पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा। मैं चलता हूं। नबील, तुम उस दिन कहाँ थे? मैं आयशा के साथ था। काश तुम घर का चक्कर लगा ही लेती। काश अभी उसे अकेले ना छोड़नी चाहिए।
चाय पी लो। बहुत दिन बाद आया हूँ। पता नहीं, दिल ही नहीं करता यहाँ आने का। जब भी आता हूँ तो रजा की आवाज मेरे कानों में गूंजने लग जाती है। ऐसा लगता है कि अभी किसी कोने से निकल के आएगी और मैं गिरबान पकड़ेगी। गिरबान तो वो हम सबका पकड़ेगी। हम सभी उसके मुजरिम हैं ना। मैं गया था उसके पास। उसका नाम मत लेना मेरे सामने। उसका नाम तो नहीं लिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी अजियत में हूँ। मैंने तो रजा के साथ साथ समी को भी खो दिया। वो दोनों ही मर गए मेरे लिए। कभी कभी मुझे होता है कि वो सच में मर क्यों नहीं जाता। ऐसी बातें मत करो। इंसान के बस में नहीं होता सब कुछ। क्या बस में नहीं होता? कभी कभार कमजोर नामा इंसान को ज़ेर कर लेता है, फिर समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। हो सकता है समी के साथ भी ऐसा ही हुआ हो कि कमजोर लम्हे ने उसको। लानत है ऐसे कमजोर इंसान पे। खुदा गारत करेगा उसको, कभी सुकून नहीं मिलेगा। उसके अपनों के साथ भी ऐसा ही होगा। मैं चलता हूँ। जाओ, और आइंदा उसकी वकील बन के मेरे सामने मत आना। ये साया धूप बना, धूप से बना साया, बगैर जीना मेरा हाँ जैसे बेमाया। मेरे लबों पे तेरा जिक्र सुबह शाम हुआ, सफर तमाम हुआ। अच्छा पकड़ा तुम्हें। थोड़ी देर भी लेट हो जाती तो तुम निकल चुके होते। हाँ, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था ना। ऐसी भी क्या जल्दी? 2 मिनट बात कर लो। कितने दिनों से हमने बात तक नहीं की। कभी बैठ के फुर्सत में बात कर लेंगे। अरे नबील, आयजा, अच्छा जी, ठीक ठाक। आप कैसी? ठीक ठाक, बिल्कुल। ये कुछ अब ज्यादा ही खामोश नहीं हो गया, या ज्यादा बिजी हो गया? बिजी भी हो गया और सीरियस भी। अपने काम को ज्यादा वक्त दे रहा है। लेकिन ऐसा भी क्या? अच्छा है ना, सीरियस होगा तो शादी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएगा। मगर ऐसा भी क्या चाची? ना मेरी कॉल रिसीव करता है, ना मुझसे बात करता है, ना मिलता है। ठीक हो जाएगा। चलो हम बैठ के बात करते हैं। आज भाई कौन सी कयामत आ जाती जो मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रह लेती। कयामत तो आनी थी ना। लगता है तुम्हारी अम्मी को अपने बेटों पर एतमाद ही नहीं है, या फिर मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की समझते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे क्या पता था अम्मी ने इस तरह इनकार कर दिया। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे घर के सारे मामला तो तुम्हारी अम्मी ही सिर्फ देखती है। ऑफ कोर्स, अब्बा के डेथ के बाद सारे मामला अम्मी देखती हैं। ओहो, मम्माज बॉय। वैसे तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है, पर्सनालिटी भी अच्छी है। तुम क्यों खुश हो रहे हो? तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही। एक ही बात है। लगता है दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत है। हाँ वो तो है। वैसे मैंने एक और बात भी नोट की है, तुम दोनों भाइयों का लहजा और अंदाज काफी मिलता जुलता है। तुम क्या उसकी बातें करती रहोगी? कोई अपनी आपस की बातें भी कर लें। अपनी क्या बात करें? फोन पे तुम मुझसे बहुत बातें करते हो, लेकिन सामने पहचानने से भी इनकार कर देते हो। मैं नहीं चाहता कि अम्मी को पता चल जाए कि मेरा तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है। अच्छा, तो तुम मेरे साथ चक्कर चला रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो सीरियस हूँ। मैं तो सारी उम्र ना उस लम्हे को कोसती हूँ जिस लम्हे मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी। चलो मान लिया मोहब्बत हो गई थी, तो क्या ये जरूरी था कि मैं वफा भी निभाती? काश तुमने मुझे उस वक्त तलाक दे दी होती,
तो मैं अब तक किसी और से शादी कर चुकी होती। कोई उम्र है हमारी ऐसी बातें करने की? सारी उम्र तुम उस औरत के सामने दुम दबाए बैठे रहे। मजाल है जो तो कभी तुमने भाभी बेगम के सामने सर उठा के बात भी कर लियो। अब जब उन्होंने इनकार कर दिया तो मेरे सामने सर लटका के बैठ गए। ना मुझे एक बात का जवाब दे दो तुम, उस घर में तुम्हारा भी कोई हक है कि नहीं, या बाप ने तुम्हारे नाम कुछ किया ही नहीं सवाई नाम के? बताया तो है, पिछला वाला प्लॉट मेरे नाम किया था, मैं तो उसमें आज तक 2 कमरे नहीं डाल सका। कमरे ना बने ना तो ना सही, अब तुम एक काम करो, वहां पे 3 कमरे बना लो, हम तीनों वहां बड़े सुकून से रहेंगे। क्यों हत्ते से उखड़ रही हो? एक बात गौर से सुन लो तुम मेरी, मेरा जाना तो बहुत जरूरी है, पत्थर पे लकीर समझो इसको। नाजली बेगम तो फिल्म करेंगी, तुम्हारी लड़की बैठी हुई है, चाहो तो उसको साथ ले जाओ या यहाँ बैठ के उसकी निगरानी करो। कैसी बातें कर रही हो नाजली? कभी तो बाप का फर्ज निभा लिया करो। जहेज में साथ लेके नहीं आई थी मैं उसे, तुम्हारी बेटी भी है वो। अच्छा, फिर हम समी को बांधेंगे। नहीं, समी अच्छा है, समी को भी नहीं बांधेंगे, हम नबील को बांधेंगे। नबील को बांधेंगे? बताया तो था कि दोस्त के लिए लेके जा रहा हूँ। रिजा मेरी दोस्त है ना, रिजा बोलो। पक्की वाली? पक्की वाली गर्लफ्रेंड। रिजा गर्ल है, नबील फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड। ये कब शुरू की? ऐसे कभी कभार पी लेना। कभी कभी आखिर में पुख्ता आदत बन जाती है। अब नहीं पीऊंगा। तुम्हें क्या टेंशन है? आयजा के अलावा भी कोई टेंशन है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अच्छी बात है। आयजा से किस बात पे झगड़ा हुआ? क्या हो गया आपको? क्यों थानेदारों की तरह पीछे पड़ गई हैं आप? ओके फाइन। तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? समी रुक जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी जुर्रत है कि? बस, इससे आगे एक लफ्ज ना बोलना। तुमने और जमाल ने जो मिलकर मेरा तमाशा बनाया है, उससे बड़ा तमाशा तुम दोनों का बना सकता हूं। रिजा के साथ अब सब कुछ दफन कर दो। नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुझ पे जिंदगी की हर एक खुशी हराम है जब तक उस बगैरत को मैं सामने नहीं ले आता। आपकी दुआ फूकने से इसके गुनाह नहीं धुल जाएंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी आवाज ऊंची करने से मेरी आवाज दबेगी नहीं। और गला तो दबा सकता हूं। हाँ, उसमें तो माहिर हो ना, लेकिन मैं रिजा नहीं हूँ जो चुपचाप मर जाऊंगा। अनुषे! बस करो अनुषे, खुदा के लिए बस करो। आपकी तरह आंखों पट्टी नहीं बांध सकती मैं। 26 महफूज की शक्ल देखती हूँ ना, तो चाहता दुनिया भर में चिल्ला चिल्ला के क्या? बस कर दो तुम दोनों। अनुषे, खुदा के लिए चली जाओ यहाँ से। जाओ तुम, जाओ जाओ जाओ। देखा आपने इसको? समी, इसको इसके हाथ पर छोड़ दो बेटा, बस।
कहीं जा रहे हो क्या? जो आपकी तलाश में। तो जो तुम्हारी जॉब थी उसका क्या हुआ? ये निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई बेगम आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ। मैं सोच रहा था कि इन दोनों का सीधे सीधे निकाह ही कर देते हैं। परसों जुमा है, मुबारक दिन है। किन दोनों का निकाह? ये नूशे और जमाल में। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा? क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? अनुषा की मर्जी के बगैर उसकी शादी की बात कैसे कर सकते हैं? उसका दिमाग खराब नहीं होगा तुम जैसे शख्स से अभी शादी कर ले। दिमाग तो तुम्हारा खराब है। सबसे पहले तो तुम निकलोगे इस घर से। कौन निकालेगा मुझे? मम्मी, इसे घर से बाहर निकाले। इस घर में या ये रहेगा या मैं रहूंगा। अनुषा भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। ये आपका बेटा नहीं है, बदकिरदार है, कातिल है ये। समीर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये ड्रामे करके अनुषा को शादी के लिए राजी कर लोगे? ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। बस बहुत हो गया। तुमने सुना ये क्या कह रहा है? हाँ, मैंने सुन लिया कि वो क्या कह रहा है और वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं अपनी मर्जी से जमाल से शादी करनी हूँ और हमारे दरमियान आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। आपने क्या कहकर गई है? रोके उसे, उसका दिमाग खराब हो गया। वो सिर्फ मेरी जिद में ये कर रही है। उसने मुझसे पूछा नहीं, फैसला सुना के गई है वो। अनुषा मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तमाशा मत बनाओ समीर। जमाल बाहर गया है, अभी आता ही होगा। अनुषा तुम सुन रही हो? क्या तकलीफ है? ये क्या ड्रामा करके गई है? मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए खुदकुशी करोगी? अम्मी, अपने बेटे से कह दें कि इससे बात तो करना क्या, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो ना? तुम मुझसे लो, खुद को बर्बाद क्यों कर रही हो? जमाल तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हारी आवाज सुनती हूँ ना तो घिन आती है मुझे। तो ठीक है, तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुननी, तो आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें अपनी आवाज तक नहीं सुनाऊंगा। मगर प्लीज अपने पे जुल्म ना करो, जमाल से शादी मत करो। ठीक है, मैं नहीं करती उससे शादी, लेकिन अभी थाने जाओ और अपने जुर्म का इतराफ करो। नबील, तुम्हारा मसला क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ क्या मतलब? खाना तुम ठीक तरह नहीं खा रहे हो, सिगरेट तुमने पीनी शुरू कर दी है, नींदें तुम्हारी पूरी नहीं हो रही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, शेयर करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहम हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर रही हूँ। इतनी जल्दी? तो क्या बुढ़ापे में करोगे? अम्मी, दो लापरवाह इंसान एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। और वैसे भी हम एक जैसे ही हैं, ना कभी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे और ना कभी एक दूसरे के लिए कुर्बानी देंगे। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं आयजा से शादी नहीं कर सकता। अगर मुझसे कोई इशू था तो मुझसे बात कर।
चची के सामने सब कुछ कहने की क्या जरूरत है? तुम जाओ यहाँ से अभी सब। क्यों जाओ? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम वो अंगूठी वाली बात का बदला ले रहे हो मुझसे। लेकिन सॉरी कहा तो था। मैं दोबारा कह देती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद ना कभी अंगूठी उतारूंगी, ना कभी तुम पे शक करूंगी और ना ही कभी तुम्हारी किसी एक्स गर्लफ्रेंड से जेलस होंगी। आई प्रॉमिस। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? अब क्या तकलीफ? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। झूठ बोल रहे हो तुम। अच्छा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ना, मुझे तुमसे मोहब्बत है। पकड़ो और मेरा दिमाग खाना बंद करो, चलो जाओ। ये बेरुखी के लगन है, अजीब सी उलझन है, ये जलती बुझती ख्वाहिशों का सावन है, हर एक आन लगे डूबता हुआ मन है। पानी पियो। आ जाओ बैठो। उसने कितनी आसानी से कह दिया कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। बस बैठो। अगर नहीं करता था तो फिर उसने मुझसे मंगनी क्यों की थी? सारे मर्द होते हैं नाकाबिलियत पर। जरूर उसकी जिंदगी में कोई और आ गई होगी, बल्कि ऐसा ही होगा। उसे क्या लगता है कि उस दुनिया का आखिरी मर्द है? तुम देख लेना, मैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर लड़के से शादी करके दिखाऊंगी। तुम देख लेना। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? अनुष्या सब ठीक है? क्या हुआ? मेरा निकाह है कल जमाल से। क्या? तुम पागल तो नहीं हो गई? समी को तकलीफ पहुंचाने के लिए तुम जमाल से निकाह कर रही हो? अंदर से जल रही हूँ, मेरे अंदर एक आग लगी हुई है। वो शख्स वही शख्स था जिसे पूरी दुनिया में मैंने सबसे ज्यादा एतबार किया। उसने सिर्फ रिजा को नहीं, उसने मुझे भी मार दिया। और जमाल? चाहती हूँ मैं जमाल के साथ देखे, उससे लम्हा लम्हा अजियत हो। वो जब जब मुझे जमाल के साथ देखेगा वो रजा को कभी नहीं भूलेगा। वो जमीन के कटहरे में हमेशा खड़ा रहेगा। तुम देखना, मैंने खुद से वादा कर लिया कि मैं उसे कभी खुश नहीं रहने दूंगी। क्या हो गया तुम्हें? अपने बारे में कुछ सोचा हो? तुम्हारा क्या होगा? मैं जिंदा ही कहूँ। ये साया धूप बना, धूप से बना साया, तेरे बगैर जीना मेरा हाँ जैसे बेमाया, मेरे लबों पे तेरा जिक्र सुबह शाम हुआ, सफर तमाम हुआ। जो तूने देखा तो जीने का वो पयाम हुआ, हजार मोड़ मुड़े फिर सफर तमाम हुआ, कि शीशे जुड़े टूटे सफर तमाम हुआ। क्या कर रहे हैं अब्बा? करना क्या है बेटा, तुम्हारे लिए कुछ चीजें इकट्ठी करता रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। अच्छा है ना? हाँ। बहुत अच्छा फैसला किया है तुम, खुश रहो। नहीं अब्बा, ये सफा तकदीर ने मेरे नसीब से फाड़ कर फेंक दिया है। अब तो सिर्फ जीना है मुझे।
अरे तुम अपनी दोस्त फायजा को बुला लेती, वो कुछ मेकअप वगैरह कर देती तुम्हारा, और कम से कम हाथों में मेहंदी तो लगवा लो। मेरी हथेली पे मेहंदी का रंग अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा हो तुम भी यही हो। ये देखो क्या क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, कपड़ा जेवर, किसी चीज में कसर नहीं छोड़ी मैंने। मैंने भी अपनी बेटी के लिए कुछ बनाया है, वही ढूंढ रहा हूँ। जितनी कीमती और खूबसूरत तुम हो ना, उतनी कीमती और खूबसूरत चीजें लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। खालिस सोने का बना हुआ है, बहुत जचेगा तुम पे। पहन के दिखाना मुझे। तुम्हें अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ याद है, फिक्र मत करो। ये देखो, ओए ओए, ये तो सही जचेगा तुम्हारे ऊपर। बड़ी मुश्किल से मिला मुझे, अच्छा लगेगा ना? सफर तमाम